जी तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतीको रहमान, एडवोकेट, सीनियर कानूनदान। नाजरीन, बात करेंगे 28 मई के हवाले से। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है 1998 में आखिर पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन गया। इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, किसने ये एटमी बम बनाया, कौन था इसका इंजीनियर, आखिर किसके दौरे हुकूमत में ये सब हुआ, ये जानेंगे अतीको रहमान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह का करम है सर। कैसा लग रहा है सर आज आपको कि आपका मुल्क जो है आज 27 साल हो गए उसको कि एटमी कुव्वत बना हुआ है, आज 27वीं साल गिरा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनना हमारे लिए काबिल फख्र है और पूरी कौम को इस बात पे फख्र है कि हम दुनिया की 5वीं जो एटॉमिक पावर बने 1998 में। 1998 में हम 6th बल्कि हम 7th पावर बने, क्योंकि 5 पहले से बड़ा मुल्क था और छठा इंडिया और 7वां हम बने। ठीक हो गया, और इसमें हम फख्र महसूस करते हैं। अब देखिए, जिसे आपने कहा कि ये क्रेडिट किसको जाता है, इंजीनियर किसने किया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है भुट्टो ने बनाया, नून लीग कहती है कि जनाब क्योंकि टेस्ट जो है नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, नवाज शरीफ को सहरा जाता है। और मैं समझता हूं कि जब पूरी कौम है अगर वोट करा ले तो इसका हीरो जो है एटॉमिक पावर बनाने का वो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जिम्मे जाता है। आज पूरे सोशल मीडिया में देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा अवाम के पल्सेस का। आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत ही कोई नहीं है। आप सोशल मीडिया में जाएं, मैं आप 24 करोड़ अवाम लिखते हैं, बोलते हैं, वहां से अंदाजा हो जाता है कि अवाम के पल्सेस क्या है। तो अब बैकग्राउंड जानना चाहूं तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये शुरू हुई जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टू बिकम द न्यूक्लियर पावर, इट स्टार्टेड बैक इन 60s। इंडिया ने इस पे काम शुरू कर दिया था 60 में, और 1974 में पोखरान पे गालबन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से उसने एटॉमिक टेस्ट किया और एटॉमिक पावर उस वक्त बन गया। अब इंडिया जब बन गया तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कन्वेंशनल जो राइवलरी है वो 1947 से आपको मालूम है चल रही थी। सही। अब इस सिचुएशन में जो डॉक्टर कदीर खान का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके हवाले से बताया जाए तो भोपाल से उनका ताल्लुक था, फिर ये माइग्रेट करके 1947 में पाकिस्तान में आए, बेसिक एजुकेशन यहाँ से हासिल करके फिर जर्मनी चले गए, वहां से पीएचडी की, और फिर हॉलैंड में जाके आलमन यूरेनको जो कंपनी है वहां पर उन्होंने काम किया। उन्होंने जितनी भी तालीम की, उन्होंने बीइंग पैट्रियट पाकिस्तानी, उनके जहन में था कि पाकिस्तान को मैं एटॉमिक पावर बनाऊंगा। और उनकी अगर डिटेल में जाएंगे, उनकी सवाने उमरी में या जो मुख्तलिफ राइटर्स ने लिखा है कि किस तरह उन्होंने छुप छुप के खामोशी से वो तमाम जो सीक्रेट थी चीजें थी टू मेक एटॉमिक बम वहां से इकट्ठा किया। और जब सारी चीजें वो समझ गए कि नाउ आई एम इन द पोजीशन कि मैं पाकिस्तान जाऊं और पाकिस्तान को भी एटॉमिक पावर बनाऊं, तो पाकिस्तान में आ गए। अब वो जब 70s में आए, इंडिया धमाका कर चुका था 74 में, तो उस वक्त हुकूमत यकीनी तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो साहब की थी। तो उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो से मिलना था, किसी और से तो नहीं मिलना था ना जी। हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो का रोल यह है कि उन्होंने इस बात को कंसिडर किया और फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी एजेंसीज हैं, हमारे आर्म फोर्सेस हैं, हमारे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है पाकिस्तान का, वो सारे मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, नाउ वी हैव टू मेक दिस एटॉमिक बम। और 1975 से इस पे काम शुरू हो गया। ये लंबी कहानी है कि बैकग्राउंड क्या था। अरब ममालिक ने भी बड़ा साथ दिया, शाह फैसल ने भी दिया, मैं आपको बताऊं, और कर्नल कज़ाफी का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। हर इस्लामिक कंट्रीज ने हिस्सा पकदर जुस्सा मैं समझता हूं शामिल किया, तो ये एटॉमिक पावर बना। और पाकिस्तान में समझता हूं 1983-84 में एटॉमिक पावर बन गया था। अभी टेस्ट नहीं किया था, जो आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में जब टेंशन बढ़ी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस वक्त वजीर आजम थे राजीव गांधी साहब,
और फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी से उन्होंने इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की टेंशन। और जुल्फकार अली भुट्टो ज़ियाउल हक जो है खुद तशरीफ लेकर गए दिल्ली में और कोशिश की कायल करने के लिए, लेकिन वो लिफ्ट नहीं करा रहे थे। और वो अल्फाज किताबों में आज भी मौजूद है कि जब उठने लगे उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, हम भी एटॉमिक पावर है और हम कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया जो है उस वक्त रुक गया और टेंशन खत्म हो गई, कम हो गई। और जिस तरह कहा यह जाता है कि ये अंदर खाने में ये टेस्ट करते रहे, एटमी धमाके करते रहे। टेस्ट नहीं किया था लेकिन तैयार हो चुका था। टेस्ट तो आप समझ लें कि अनाउंस करना कि जनाब मैंने ये बना लिया, बना चुके थे 1983-4 में, लेकिन ओपन नहीं कर रहे थे, नहीं किया था। अब इंडिया ने फर्दर एस्केलेशन के लिए जो बीजेपी की हुकूमत आई 96 या 97, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पोखरान में 5 जो है टेस्ट न्यूक्लियर किए। उसकी वजह से टेंशन पाकिस्तान में है कि यार अब इसका जवाब देना चाहिए। 1974 में भी हम खामोश रहे क्योंकि हमारे पास तो था भी नहीं, लेकिन अब आप बना चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर भी है, वो लंबी बात हो जाएगी। तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज ने, जापान भी है, यूके भी, फ्रांस भी, यूएसए, सब ने कहा कि आप ना करें, लेकिन यहाँ पर भी टेंशन थी। वजीर आजम की हुकूमत नवाज शरीफ की थी, उसमें मिलिट्री ने प्रेशर किया, अवाम ने प्रेशर किया, पार्लियामेंटेरियंस ने किया। मुख्तसर ये कि प्रेशर बिल्ड हुआ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की सबसे बड़ी राय थी, उनको ऑन रिकॉर्ड हर चीज, कि मैंने मोटिवेट किया कि ये राइट टाइम है, हमें ये करना है, वरना हमने बम किस लिए बनाया। मुख्तसर ये कौम ने डिसाइड किया, इसके पीछे पूरी कौम खड़ी थी, किसी एक शख्स का फैसला मैं समझता हूँ, क्योंकि राय में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अवाम की 99.9% ये राय थी उस वक्त कि जनाब धमाका करना चाहिए। मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा था, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अपने पंजाब प्रिजन में उस वक्त लाहौर में ट्रेनिंग कर रहा था। हम सारे इस बात के कायल थे कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे करना चाहिए। इंडिया ने किया था 11 और 13 तारीख को, 13 तारीख को, और फिर पाकिस्तान ने फिर डिसाइड किया कौम की रजा पे, मंशा पे, तमाम दुनिया के प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए कि हमने इसका जवाब देना है, ताकि जो डेटरेंस है, न्यूक्लियर डेटरेंस है या जो आर्म डेटरेंस है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, उसको बराबर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये मैं समझता हूँ ये कौम की फतह थी, ये कौम की ख्वाहिश थी, और इसके पीछे सारे लोग खड़े हुए और फिर ये धमाका किया गया। लेकिन पायनियर, फाउंडर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, मैं उनको हैट्स ऑफ कहता हूं, वो मोहसिन पाकिस्तान है। और फिर ना सिर्फ उन्होंने ये किया, इसके अलावा पाकिस्तान के और प्रोग्राम शुरू, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आज है पाकिस्तान की, इंडिया से बेहतर है, उसके भी पीछे जो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की है, जो कि 90s में शुरू किया। और बेनजीर भुट्टो उस वक्त हुकूमत में थी और उसमें 93 या 92 से जो किया बेनजीर भुट्टो ने, उनको ओन किया और उन्होंने कहा ठीक है आप काम करें। और पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, इंडिया से कंपैरेटिवली बेहतर है, उसमें भी डॉक्टर अब्दुल कदीर है। आखिर में मैं जरूंगा, बट फॉर्चुनेट जो हमारे मुल्क में कब्जा ग्रुप है, उसने इस मोहसिन पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, इसी तरह कायदे आजम के साथ नहीं अच्छा किया। किस तरह से एक बीमार शख्स को से दूर दराज इलाके एक ज़ियारत में ले गए, को मरने दिया, और जब उनकी आखिरी सांसें थी जिस तरह से उनको शिफ्ट किया गया कराची में और उनकी वैन रास्ते में रोक दी गई, वो एक दर्द भरी कहानी है। इसी तरह सेकंड दर्द भरी कहानी, एक तो बाबा कायदे आजम, बाबा कौम, जो कि पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान थे, तो ये मोहसिन पाकिस्तान के साथ 2003-4 में जनरल मुशर्रफ ने किया। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी खून के आंसू रोता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से कंपैरेटिवली बेहतर है, उसमें भी डॉक्टर अब्दुल कदीर है। आखिर में मैं जरूंगा, बट फॉर्चुनेट जो हमारे मुल्क में कब्जा ग्रुप है, उसने इस मोहसिन पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, इसी तरह कायदे आजम के साथ नहीं अच्छा किया। किस तरह से एक बीमार शख्स को से दूर दराज इलाके एक ज़ियारत में ले गए, को मरने दिया, और जब उनकी आखिरी सांसें थी जिस तरह से उनको शिफ्ट किया गया कराची में और उनकी वैन रास्ते में रोक दी गई, वो एक दर्द भरी कहानी है। इसी तरह सेकंड दर्द भरी कहानी, एक तो बाबा कायदे आजम, बाबा कौम, जो कि पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान थे, तो ये मोहसिन पाकिस्तान के साथ 2003-4 में जनरल मुशर्रफ ने किया। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी खून के आंसू रोता है
कि उन पे इल्जाम लगा दिया गया कि इन्होंने न्यूक्लियर प्रोफेशन की प्रोफिलेशन करके नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी की है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। एक शख्स का किरदार है, मुख्तसर ये है कि उनके साथ जो उसके बाद किया, मैं 2-3 दफा मिलने भी गया, वो शख्स बेचारे बिल्कुल पेंशन तक नहीं मिलती थी, उनको आप समझे हाउस अरेस्ट कर दिया। नाज़रीन, ये जो अतीक रहमान साहब बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के हवाले से, ये आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं। एक दिन जियो के साथ सुहेल वड़ैच साहब का आखिरी प्रोग्राम था डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का। उससे काफी गिला शिकवा उस प्रोग्राम में किया डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने। वो आप सुन भी सकते हैं और इस चीज के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम करें। तो नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बताता चलूं, आज 28 मई है। 28 मई 1998 को जो उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनने अस्करी क़यादत ने, सिविल क़यादत ने मिलके ये एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को इस्लामी पहला मुल्क एटमी कुव्वत बनाया। अब इसमें जैसा कि अभी अतीक रहमान साहब ने बताया कि हर शख्स इस चीज का क्रेडिट लेना चाहता है कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत हमने बनाया है। नाज़रीन, किसी ने भी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया हो, लेकिन इसका जो सारा क्रेडिट है, जिस तरह अतीक रहमान साहब ने बताया, आपको भी मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको नहीं पता। और मुझे पता है ये दिलचस्पी से वही बच्चा या वही बेटी ये प्रोग्राम देख रही होगी जिसको इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। तो नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कोई भी छीन ले, लेकिन इसका असल हकदार इस क्रेडिट का डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब है, खान साहब। और नाज़रीन, इसी चीज के ऊपर हम दोबारा भी बात करेंगे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। नाज़रीन, ये जो एटमी कुव्वत है, ये पाकिस्तान की मजबूती के लिए है, ना किसी सियासी जमात के लिए। तो इसी के साथ मुझे और अतीक रहमान साहब को इजाजत दीजिए।